आज हम लोग फ़ोन के बारे में पढ़ेंगे। फ़ोन के बारे में क्या, फ़ोन को बनाना सीखेंगे। ठीक है। यस सर। तो फ़ोन को बनाने के लिए आज हमने कौन सा सेक्शन लिया हुआ है, बैकलाइट एलईडी ड्राइवर। ठीक है। बैकलाइट एलईडी ड्राइवर का काम क्या है, आपकी स्क्रीन पर रोशनी प्रदान करना। ठीक है। जो फ़ोन जब ऑन करते हो तो जो उसमें चमक आती है जिससे कि आपको चित्र दिखता है, उसका काम। ठीक है। उसका सर्किट हम समझेंगे। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम कहीं पर काम होता है वहाँ जाकर काम सीख लेंगे। तो होता क्या है कि ये जो कंपोनेंट, यहाँ जो सेक्शन है वो कुछ बोलते तो है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि आयरन का उपयोग कर सकते हैं। हॉट गन, आईसी को निकालना, कंपोनेंट को निकालना, इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। और मल्टीमीटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें कोई खराबी होगी या मान लीजिए इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि खराबी है क्या। उसके लिए हमें सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए। हम लैपटॉप पढ़ें, फ़ोन पढ़ें, चाहे एलईडी टीवी पढ़ें या प्रिंटर पढ़ें, हमें उसके सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि होता है ना कि अंग्रेजी बोलना में, तो हम लोग इंडियन अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, ग्रामर पहले पढ़नी पड़ेगी ना। तो ये एक प्रकार से ये जो कोई भी चीज़ रिपेयर करते हैं उसका ग्रामर कहाँ है, ये है। मतलब कि जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी लगी हुई है उसको समझाने का जो डायग्राम है, अगर उसकी नॉलेज आपको है समझने की, तभी आप अच्छा रिपेयरिंग कर पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग जरा इसका देखते हैं कि ये कैसे काम होता है और इन दोनों के बीच में आज तुलना करते हैं। ठीक है। तो जिसको भी मोबाइल फ़ोन सीखना है वो हमसे संपर्क कर सकता है। देखिए होता क्या है, आपको हमने पढ़ाया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर वीपीएच सप्लाई हमने दिखाई थी जो हमारी चार्जिंग आईसी से जनरेट होती है। यस सर। ठीक है। और ये 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट है। अब हमें ये वोल्टेज मिल रहा है कहाँ से, चार्जिंग आईसी से। वही चार्जिंग आईसी वाला वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर, लाइट आईसी पर। एक लाइट आईसी है 6 पिन की, उस पर आ रहा है। तो यहाँ से जब सप्लाई आएगी तो ये कॉइल से फिल्टर होती हुई इसके अंदर प्रवेश करेगी सबसे पहले, और इसके अंदर इंटरनल सर्किट है, उसको मिलेगा ये पावर। बोले इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो कि ये कनेक्टर के द्वारा स्क्रीन के निचले सिरे पर एलईडी लगी होती है। ठीक है। तो एलईडी ये लगी हुई है, इसी को हमें क्या करना है, पावर देना है जिससे ये जल जाएगी तो हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर रोशनी आ जाएगी। ठीक है। अब ये जो एलईडी हैं ये 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, पैनल के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको वोल्टेज भी चाहिए। तो इसको मान लिया हमने कि 1.2 वोल्ट पे चलती है, तो ये तो बहुत सारी एलईडियाँ लगी हैं। यस सर। तो ये 3.7 वोल्ट और 4.2 वोल्ट के बीच का वोल्ट होता है। ये तो इसकी पूर्ति कर नहीं पाएगा। नहीं। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि 3.7 वोल्ट और 4.2 वोल्ट के बीच में जो वोल्ट है हमारे पास, उसको इस सर्किट के द्वारा 18 वोल्ट, 24 वोल्ट या 28 वोल्ट या 40 वोल्ट में हमें बदलना होगा। क्या करना होगा, बदलना होगा। मतलब कि ये 3 वोल्ट से 18 वोल्ट हमें लमसम प्राप्त करने हैं, 24 वोल्ट प्राप्त करने हैं। तो उसका ये सर्किट है पूरा, और ये कंट्रोल होकर चले, इसका सर्किट है। ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है, वो भी यहीं से होगी। ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हम अगले टाइम पे देखेंगे अगली बार कि ये सर्किट काम कैसे करता है। अगली बार का मतलब अभी देख रहे हैं, पहले हम लोग चीज़ों को समझ लें। तो ये मेरे पास क्या है, सोर्स है, मतलब मेरे पास स्रोत ये है। मेरे पास वोल्टेज कितने हैं, 3.7 है। हमें चाहिए कितने, कम से कम 18 वोल्ट चाहिए। तो ये हमने सर्किट लगाया हुआ है। ये सर्किट जो लगाया हुआ है, तो यहाँ से ये 3.7 वोल्ट यहाँ से इसमें एंट्री करता है, और इसी सिरे पर हमने एक कॉइल भी लगाई हुई है, L2301 10 माइक्रो हेनरी की। ये कॉइल और इस आईसी के अंदर एक मॉसफेट है। क्या है, मॉसफेट है। वो दोनों और ये डायोड, ये तीनों कंपोनेंट बूस्ट
का काम करते हैं। यस सर। क्या करते हैं? बूस्ट कन्वर्ट का काम। बूस्ट कन्वर्टिंग का काम करते हैं। अब बूस्ट कन्वर्टर हम लोग सर्किट पढ़ चुके हैं। एक होता है बक कन्वर्टर, एक होता है बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो बूस्ट कन्वर्टर का सिद्धांत क्या है कि वोल्टेज हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो यहाँ होएगी स्विचिंग। क्या होगी? स्विचिंग। इसीलिए आगे डायोड लगाया गया है। इसलिए लगाया गया कि इसको चाहिए डीसी, और यहाँ पर क्या बनेगी? एसी बनेगी। तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा ये डायोड। ये रेक्टिफायर डायोड है। तो अब काम कहाँ से चालू होता है? तो देखो, ये हमारे पास 6 पिनें हैं, सभी काम की हैं। ये वी इन है, वोल्टेज यहाँ पे इन होगा। ये SW की पिन है, यहाँ स्विचिंग होगी। ये कंट्रोल की पिन है, और इसी को हम इनेबल की भी पिन कह रहे हैं। तो ये इनेबल की पिन कहाँ से प्राप्त होती है? यहाँ पर जो हमने एक सर्किट का एग्जाम्पल लिया है वो PM8937 का लिया है। तो PM8937 के GPIO सेक्शन से ये पल्स आउट होगी और इस IC में जाएगी। तब ये स्विचिंग चालू करेगा। जब ये स्विचिंग चालू करेगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? बूस्ट कन्वर्टर अप्लाई हो जाएगा। अब बूस्ट कन्वर्टर अप्लाई होगा जिससे ये क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और ये कैपेसिटर फिल्टर स्टोर करेगा, और हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा 18 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 28 वोल्ट का। इतना ही समझना है हमको। अब इधर पे क्या है? ये कॉम्ब की पिन है। ये भी जो है हमारे जो यहाँ स्विचिंग होगी उसके लिए हेल्पफुल है। यस सर। और किसी भी आईसी में पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब सर्किट को यहाँ पे एनोड को हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दी, कैथोड को क्या रखना है? लो पे रखना है। तो ये देखिए, ये रास्ता जा रहा, और ये रेजिस्टेंस के थ्रू इसको हमने ग्राउंड दिया हुआ है, और ये फीडबैक का भी काम कर रहा। ठीक है, तो ये सर्किट क्या हो गया? क्लोज हो गया। ओपन तो है नहीं, तो इसमें करंट का क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करंट का इसमें फ्लो होने लगता है और सर्किट काम करता है। अब हमें ये पता करना है कि ये आईसी काम कर रही नहीं कर रही है। तो होगा क्या कि यहाँ वाले वोल्टेज, यहाँ के वोल्टेज आपको दिख ही रहा है, यहाँ वाले वोल्टेज इस कॉइल के थ्रू होते हुए डायोड के द्वारा पास होकर यहाँ मिल जाए, तो इसका मतलब स्विचिंग नहीं हो रही है। ठीक है, वो कितना मिलेगा? 3.7 है। ये डायोड 0.7 अगर ड्रॉप भी कर देता है तो यहाँ 3 वोल्ट मिल रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है स्विचिंग नहीं हो रही। जब स्विचिंग नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, हमें अब चेक करना पड़ेगा। तो पहले इस लाइन को हम शॉर्ट के लिए चेक करेंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट नहीं है कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे? हमें ये चेक करना है कि ये सिग्नल आ रहा कि नहीं आ रहा पावर आईसी से। अगर ये भी आ रहा है और कॉम्प की पिन का ये कैपेसिटर सही है, तो इसका मतलब या तो आईसी ड्राई हो गई है, तो उसको हम रिवॉल्व करके देख सकते हैं, नहीं तो हमें आईसी हर सूरत में बदलनी पड़ेगी। तो अब ये सारी चीजें हम चेक कैसे करेंगे? तो हम लोग इतना ज्ञान रख के अब देखना जरा यहाँ पर। तो देखिए, हम लोग ने ये सर्किट जो है एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ ये दिखाते हैं कि ये जो सर्किट बना हुआ है एक्चुअल में ये मदरबोर्ड पर हम लोग इस सर्किट को मदरबोर्ड में कैसे समझेंगे। ठीक है, तो मदरबोर्ड में कैसे समझेंगे? तो जरा यहाँ देखिए कि ये वाली जो कॉइल थी, यहाँ से जो कॉइल आ रही थी वीपीएस सप्लाई से, ये वीपीएस सप्लाई से कॉइल आकर इस आईसी के वी इन में चली जाएगी, और ये दूसरी कॉइल की हेल्प से इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है, बूस्ट मॉसफेट। ठीक है, तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि ये कंपोनेंट है कहाँ। तो हम लोग इस कंपोनेंट को कहाँ देखेंगे? सर्किट में देखेंगे। तो सर्किट में कहाँ पर है? तो सर्किट में ये क्या कंपोनेंट है? ये कॉइल है। ठीक है, आपको हमने शेप साइज बता दिया है, कॉइल है। दूसरी बात कि ये वाली कॉइल कहाँ है? ये वाली बूस्ट कॉइल, ये बूस्ट कॉइल बड़ी है जो 10 माइक्रो हेनरी की है। तो देखिए, ये जो है ये कॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि ये एक प्रकार से जो कॉइल है उसके अंदर जो है सोल्डिंग है। ठीक है, तो ये कहाँ चेक करेंगे? तो यहाँ देखिए सर्किट में, यहाँ सर्किट में क्या है? मेरे पास एक डायोड है, इसका एनोड है, ये कैथोड है। तो कैथोड पे चेक करें या इस कैपेसिटर पे चेक करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डायोड, तो हमें यहाँ जानना पड़ेगा डायोड कहाँ लगा है। तो डायोड ये लगा है, तो यहाँ पर हम वो पॉइंट चेक करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेक किया जाएगा। जैसे हमने अभी सर्किट में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से सप्लाई जो चल रही है वो अगर कॉइल के थ्रू यहाँ थोड़ा सा कम होकर 0.7 या 0.3 कम होकर यहाँ मिल रही है एनोड पॉइंट पे, मतलब कि इस पॉइंट पे, तो हम समझ जाएंगे कि स्विचिंग नहीं हो रही है। ये कैसे चेक करेंगे? तो हम पहले यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे कितना आना चाहिए? ये तो वीपीएस का पॉइंट है ऊपर वाला, ये यहाँ पे वीपीएस का पॉइंट है, और इस कॉइल से वो निकल कर आएगा और स्विचिंग भी होएगी दूसरे पॉइंट पे। अगर वो नहीं हो रही है तो डायोड पे हमें क्या मिलेगा?
मान लीजिए कि 7.3 वोल्ट है, तो आपको 0.7 या 0.3 वोल्ट कम मिलेगा। आपको चाहिए क्या, 18 वोल्ट चाहिए थे, आपको चाहिए थे 20 वोल्ट, मान लीजिए आपको 24-28 वोल्ट चाहिए थे, वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि स्विचिंग नहीं हो रही है। तो जब स्विचिंग नहीं हो रही है तो हमें क्या चेक करना होगा, तो हमें चेक करना होगा इस रजिस्टेंस से जो हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल की पिन पे जो इनेबल सिग्नल आ रहा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और ये कॉम्प की पिन का कैपेसिटर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। और ये डायोड जो है यहाँ पर जब स्विचिंग होगी तो वो क्या कर रहा है, रेक्टिफिकेशन का काम कर रहा है। तो ये डायोड किस लिए लगाया गया है, रेक्टिफिकेशन के लिए लगाया गया है। और इसके अंदर हम लोग को पहले से भी मालूम है बूस्ट कन्वर्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो अब ये बताइए कि अब आपको मालूम हो रहा है कि ये कॉइल से इनपुट सप्लाई 3.7 से 4.2 वोल्टेज अंदर आएगी और इस कॉइल के थ्रू इस आईसी के अंदर जाती है और डायरेक्ट भी जाती है, वो वी इन होती है, और ये वाली जो होती है स्विचिंग की होती है। और उसके बाद उसका आउटपुट कौन सा है, ये डायोड से निकलता हुआ कैपेसिटर से फिल्टर होता हुआ हमारे यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर में चला जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से रास्ता, इस कॉइल से, फिर ये दूसरी कॉइल से, ये कॉइल का एक सिरा इसमें वी इन, और यहाँ से SW की पिन पे, और SW की पिन से जब हम आगे निकलेंगे तो हमें डायोड मिलेगा जो AC को DC में कन्वर्ट करेगा, और कैपेसिटर से फिल्टर होकर ये इस कनेक्टर पर आ जाएगा। ये कनेक्टर कौन सा है, डिस्प्ले कनेक्टर है। तो हमें सर्किट की जब नॉलेज होगी तभी तो हम इन चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ क्या कंपोनेंट बोल रहा है, अभी हमने आपको ये वाला सर्किट पढ़ाया है, यहाँ पे ये वाला क्या था, ये हमारा लाउड स्पीकर का सर्किट था। जब हम लोग स्पीकर पर ऑन करते हैं या हम लोग यूट्यूब पे गाना सुनते हैं वो यहाँ से चालू होता है। तो यहाँ पर एक क्या है, इसका ड्राइवर आईसी है जो कि एम्पलीफायर के रूप में काम कर रही है। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर ये VPS से आ रहा है, और ये दोनों कॉइलें, एक कॉइल यहाँ एक कॉइल यहाँ निकली हुई है, ये दोनों कॉइलें हमारी आउटपुट है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी ट्रेनिंग जब हो जाएगी तो आपको ये मालूम हो गया है ना कि ये काहे का सेक्शन है, काहे का सेक्शन बताइए, ये LED ड्राइवर बैकलाइट का है। ये काहे का था, ये वाला सर्किट किस चीज का था, +5 -5 LCD पैनल सप्लाई का, ठीक है। तो इसके बारे में भी हर एक कंपोनेंट बोलेगा, ये कॉइल किस चीज की है, ठीक है, ये कॉइल किस चीज की है, यहाँ ये कैपेसिटर किस चीज़ के हैं, ये ऊपर की कॉइल लगी है ये काहे की है, ये आईसी क्या काम कर रही है। तो तभी पता चलेगा ना जब आपको सर्किट की नॉलेज होगी कि सीधे सीधे इस पे वर्किंग करने से हो जाएगा काम, नहीं। तो हमें प्रॉपर सर्किट समझना पड़ेगा तभी हम रिपेयरिंग कर पाएंगे। यस सर, ठीक है, थैंक यू।